हो जाए। शर्मना आई पापी पति को मरो तो बदला। और एक कमीने मेरे पिया को मरा हुआ बतला रहा है, आने दे मेरे पिया को, तेरी खाल खिंचवा लूंगी। और जैसे आज अस्तौली में महात्मा जी की हड्डी निकली, हड्डी ऐसे ही तेरा ढांचा अगर जमीन में न गड़वा दिया तो मेरा भी नाम पिंगला नहीं। मंत्री फिर आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया महारानी मैं 2 कौड़ी का नौकर हूं, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपके सामने आकर के झूठ बोलूं। महारानी मेरी बात पे यकीन कर लो, महाराज अब इस दुनिया में नहीं है। महारानी कहने लगी पीछे, अरे तो को नहीं तेरे सबरे घर को फांसी में लगवाऊंगी। और मंत्री ये तू जो झूठ बोल रहा है, इस झूठ बोलने का मजा तुझे अवश्य चखाऊंगी, आने दे मेरे पिया को। अरे तो कौन है तेरे सबरे घर को फांसी में लगवाऊंगी, और पानी पेड़ से वो पापी कोड़ने की मार लगाऊंगी। ओ मंत्री, और आ जाने दे पति को मेरे सबरी बात बताऊंगी, और झूठ बोलने को पापी अब तो मजा चखाऊंगी। मंत्री से बार बार पिंगला कहती है कमीने मैं तेरी खाल खिंचवा लूंगी। मुझे मालूम है तू झूठ बोल रहा है, तेरी नीयत खराब हो गई है मुझे देख के, ऐसे क्यों ना बोल। लेकिन मंत्री तू मंत्री रहेगा, तू ये सोच रहा हो कि तू मुझे अपनी पत्नी बना ले, ऐसा ख्वाब सपनों में भी मत देखना, समझ गए। मंत्री कहने लगा महारानी, अरे महारानी मेरी बात को समझो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। मंत्री ने अपने मूड को जमीन से पटक दिया और कहने लगा महारानी, महारानी मैं आपको कैसे समझाऊं, महाराज इस दुनिया में नहीं है। और मंत्री को जब रोता बिलखता देखा महारानी ने, तो एक बार महारानी के दिल में विचार आया, ये 2 कौड़ी का नौकर, इसमें इतनी हिम्मत तो नहीं है जो मुझसे जुबान लड़ा सके, और ये रो रहा है बिलख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वास्तव में मेरे पिया खत्म हो गए हो। जवाब दिया नौकर, मेरा चंदन का वृक्ष हरा भरा है, अगर मेरे पिया खत्म हो गए होते तो ये वृक्ष सूख गया होता। मंत्री कहने लगा महारानी कैसी बातें करती हो आप, वृक्ष भला कैसे सूख सकता है, आप उसमें रोज पानी देती हो, ये बिल्कुल नहीं सूखेगा महारानी, मेरी बात पर भरोसा करो। महाराज इस दुनिया में नहीं है, याद रखना बंधुओं, मंत्री की बात पर पिंगला को भरोसा हो गया, उसे भरोसा हो गया कि अब मुझे लगता है मेरे महाराज भर्तरी इस दुनिया में नहीं है। और जैसे ही उसे भरोसा हुआ हमारे महाराज इस दुनिया में नहीं है, क्या किया, सोई बाई गम में गिर गई रे आंगन में पिंगला। याद रखना श्रोता बंधुओं, आज मंत्री की बात जब महारानी के दिल में बैठ गई, अपने पिया को याद करके वो पतिव्रता स्त्री पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ी।
अरे पाई कम में गिर गई रे आंगन में अरे पति की झूठी बातन पे अरे पति की झूठी बातन पे मर गई पिंगला। याद रखना साथियों, पिंगला ने जमीन पर पछाड़ खाई, पिंगला खत्म हो गई। महाराज जिंदा है लेकिन महाराज की याद में पिंगला मर गई। इधर तो पिंगला खत्म हुई और जैसे ही मंत्री ने देखा महारानी खत्म हो गई, मंत्री सोचने लगे अब महाराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तब भूप भरतरी मन में सोचे चल के देखे महल मझार, और जैसे ही कदम धरो आगे को सनम मच्छी तड़ा को खाए। याद रखना दोस्तों, इधर तो पिंगला आंगन में मरी पड़ी है। मंत्री जी सोचने लगे पिंगला तो मर गई, महाराज ने अगर आकर के देखा तो महाराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर महाराज जंगल से चले, सोचने लगे अब तो बहुत देर हो गई, मंत्री घर में पहुंच गए होंगे, अब चलो देखेंगे चल करके महल में क्या हो रहा है। चले हैं मंत्री महल में, जंगल से असगुन होने लगे। अरे दाएं श्याल के मुँह काला सनमुख करियो करियाना, कोई असगुन लगी के छाती फटी गई। जैसे ही महाराज के आवाज तो कौन सा जी माइक में हुए, महाराज के सामने हुए, महाराज समझ गए हमारी पिंगला अब इस दुनिया में नहीं है। अरे असगुन लगी के छाती फट गई, अब ना मिले पिंगला। अरे लेके घोड़ा महाराजा आंगन की सीट लगा, और घोड़ा छोड़ो दरवाजे के पीछे भवन में पहुंचेगा। महाराज जैसे ही पिंगला के सामने गए और नारी पिंगला को जब देखो राजा ने छोड़ दी दिशा। महाराज जैसे ही भरथरी पिंगला के पास गए, महाराज ने देखा पिंगला तो मर गई। मंत्री, ए मंत्री, मंत्री कहने लगा महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, आपने जो मुझसे कहा था मैंने वही आकर के कहा। मंत्री ने जैसे ही अपनी दुल्हन को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, आज महाराज भरथरी जमीन पर गिर पड़े, अपनी पिंगला की लाश अपनी गोद में ले ली और पिंगला के मुंह पर अपना मुंह रख लिया। महाराज रोने लगे और कहने लगे आहा पिंगला, तुम मुझसे कितना प्रेम करती थी, तुम मेरी झूठी बात पे मर गई। पिंगला, मुझे नहीं मालूम था, अरे मैंने तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए थी, हम तो केवल तुम्हारी जांच करना चाहते थे कि तुम कितनी बड़ी पतिव्रता हो। लेकिन बारी पिंगला, मैंने झूठ बुलवाया था
अरे तुम मेरी झूठी बात पे ही मर गई। महाराज रोने लगे और पिंगला के मुंह पे अपना मुंह रख लिया और कहने लगे, पिंगला मेरी दुल्हनिया, अब तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। और बोले, प्राणन प्यारी नारी दुल्हनिया भर ये क्या हुआ, क्या हुआ? प्राणन प्यारी नारी हमारी अरे करके जांच मेरी प्यारी नारी तेने कैसो क्या बोले महाराज? पिंगला, पिंगला, ए पिंगला, अरे तेरे बिन जा दुनिया में दिखत नहीं कोई। और क्या बोले पिंगला? ओटी के बैठो प्राणन प्यारी तुम्हें तेरे पिया तुम्हारा। अरे तेरे बिना के वो रे प्यारी अब सूझ रहो दिया। महाराज कहने लगे, पिंगला तुम हमारी झूठी बात पे मर गई, लेकिन तुम्हारे बिना अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। हाथ में तलवार निकाल ली महाराज ने। नारी के संग में मरबे को राजा ने हाथ में तलवार निकाली। महाराज भरतरी कहने लगे, पिंगला बारे मेरी दुल्हन, धन्य हो तुम पिंगला, मैं समझ गया। आरी दुल्हन अपने पिया की झूठी बात पे मर गई, लेकिन पिंगला आज जैसे तुम हमारी झूठी बात पे मर गई, तुम्हारे गम में आज मैं भी अपना कलेजा चीर के रख दूंगा, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। हाथ में तलवार निकाली और जैसे ही महाराज ने अपने ऊपर तलवार चलानी चाहिए, दरवाजे से आवाज आई, गोरखनाथ का आना हुआ। गोरखनाथ का दरवाजे से आवाज आई, ए भरथरी। जो गुरुदेव की आवाज को सुना, महाराज ने तलवार तो नीचे रख दी और वहीं बैठ गए अपनी दुल्हन के पास में। लेकिन गोरखनाथ का अंदर आना हुआ। गोरखनाथ बढ़ते चले गए और भरथरी के सामने पहुंच गए। भरथरी को रोता हुआ देखा गोरखनाथ, फेंक दिया और अपने कमंडल के पास में बैठ करके गोरखनाथ रोने लगे। इधर भरथरी रो रहे, उधर गोरखनाथ रो रहे। गोरखनाथ से भरथरी कहने लगे, गुरुदेव
आप क्यों रो रहे हो? गोरखनाथ कहने लगे तू क्यों रो रहा है? भरथरी कहने लगे महाराज गुरुदेव मेरी प्राणन प्यारी पिंगला खत्म हो गई। गुरुजी मैं इसीलिए रो रहा हूं, मेरी पिंगला खत्म हो गई। गुरुदेव मैं मर जाऊंगा। हाँ हाँ। पिंगला कहाँ हो पिंगला? लेकिन गुरुजी तुम क्यों रो रहे हो? गोरखनाथ कहने लगे तेरी पिंगला खत्म हो गई तू इसलिए रो रहा है। मेरा कमंडल टूट गया मैं इसलिए रो रहा हूं। भरथरी कहने लगे गुरुदेव क्यों नाटक करते हो? अरे तुम्हारा ये कमंडल जो टूट गया है तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे ऐसे कमंडल जैसे हजारों कमंडल मैं बनवा दूंगा, लेकिन मेरी पिंगला नहीं मिलेगी। इस दुनिया में मेरी पिंगला की जैसी कोई स्त्री नहीं। मेरी पिंगला खत्म हो गई। कहां चली गई पिंगला? अब मैं क्या करूं? मैं मर जाऊंगा। गोरखनाथ कहने लगे भरथरी अपनी दुल्हन के गम में रो रहा है। तेरी जैसी दुल्हन तो हजारों दुल्हन है इस दुनिया में। अरे तेरी स्त्री कोई बहुत बड़ी पतिव्रता है जो तू इतना नाटक कर रहा है, रो रहा है, मरने को तैयार हो गया। अरे इसकी जैसी हजारों पतिव्रता स्त्रियां हैं, लेकिन मेरा कमंडल जैसा था ऐसा कमंडल अब नहीं मिलेगा। भरथरी कहने लगे गुरुदेव मैं आपके कमंडल को चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आपका जैसा कमंडल है बिल्कुल ऐसा ही कमंडल आपको नया बनवा दूंगा। गोरखनाथ कहने लगे अगर तू मेरा कमंडल बनवा देगा बिल्कुल ऐसा ही, तो हम तेरी जैसी दुल्हन और ला देंगे। भरथरी कहने लगे इस दुनिया में और कोई मेरी पिंगला जैसी स्त्री है ही नहीं, आप कहां से ला दोगे? गोरखनाथ कहने लगे अगर दुनिया में नहीं मिलेगी तो हमें चाहे इसको ही जिंदा करना पड़े, हम चाहे कुछ करें, लेकिन तेरी दुल्हन हम तुझे देंगे। भरथरी कहने लगा मंत्री जितने सिपाही हो सबको बुला के लाओ और मेरी बात सुनो, ये गुरुजी का कमंडल ले जाओ। अरे गुरुजी का कमंडल ले जाओ, ये कमंडल टूट गया है। और सुनो एक नहीं 10-20 कमंडल ऐसे ही और बनवा के ले आओ, जाओ। सारे जवानों को चारों तरफ भेज दिया। महाराज के पास खबर आ रही है। कौन सी खबर आ रही है? महाराज ऐसा कमंडल नहीं बन पाया। महाराज कहने लगे अरे जाओ कुछ भी करो, जितने भी प्रजापति लोग हैं सबके पास जाओ, धरती आसमान एक कर दो, ये कमंडल ऐसा कमंडल बनना चाहिए। मंत्री अगर मेरा भला चाहते हो, अगर मेरी दुल्हन को जिंदा देखना चाहते हो तो इनका कमंडल बनवा के दे दो। मंत्री कहने लगे महाराज मैंने चारों दिशाओं में घूम के देख लिया और जितने भी प्रजापति लोग हैं सारे प्रजापति लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा कमंडल नहीं बन पाया। भरथरी रोने लगे और कहने लगे मंत्री अगर कमंडल नहीं बन पाया तो मेरी दुल्हन भी जिंदा नहीं हो पाई। हाथ में तलवार उठाई, कहने लगे महाराज गुरुदेव आपके कमंडल के जैसा कमंडल तो नहीं बन पाया और अब हमारी दुल्हन भी इस दुनिया में नहीं है। महाराज मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए जा रहा हूं। गोरखनाथ कहने लगे मर रहा है, चल तलवार एक तरफ रख, दुल्हन के गम में मर रहा है, चला के बंद कर।
भरथरी कहने लगे गुरुदेव क्या करोगे? अरे क्या करोगे, ये दुल्हन के गम में रोता रहेगा, इसके अलावा तूने और कुछ सीखा है जिंदगी में? ये दुल्हन को ही चाटत रही हो, देखत रही हो, दुनिया में दुल्हन के अलावा और तुम्हारा कुछ है? महाराज बोले गुरुदेव इस दुनिया में अगर कोई मेरा है तो मेरा सिर्फ यही है, मेरी दुल्हन है, इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है नाटक मत कर, आंखें बंद कर। भरथरी ने आंखें बंद करी। गोरखनाथ ने क्या किया? के आंखें लाई गोरखनाथ ने क्या किया? बैठे पिंगला पास कोई जिंदा भरथरी की आंखें बंद करवाई गोरखनाथ ने, और गोरखनाथ ने अपने मंत्रों का प्रयोग किया और पिंगला को जिंदा कर दिया। पिंगला उठ करके बैठ गई। महाराज भरथरी से गोरखनाथ बोले, ए भरथरी आंखें खोल के देखो। जो महाराज ने अपनी पिंगला देखी, आगे बढ़ करके महाराज भरथरी ने पिंगला को गले से लगा लिया। दुल्हन पिंगला, तुम हमारी झूठी बात पे मर गई। पिंगला पिंगला भी अपने पिया के गले से लग गई। महाराज भरथरी कहने लगे, पिंगला तुम्हारी जैसी दुल्हन इस दुनिया में किसी की नहीं है। मुझे इस बात का बड़ा घमंड है कि मेरी दुल्हन मेरी झूठी बात पे मर गई। पिंगला, गोरखनाथ ने देखा हमारा ये शिष्य, इसे तो अपनी दुल्हन के अलावा इस दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते दुल्हन ही नजर आ रही। गोरखनाथ वहां से चले गए। पिंगला के पास में बैठे हैं महाराज भरथरी, अपनी दुल्हन को देख रहे। अरे पिंगला, तुम वही पिंगला हो जो हमारी झूठी बात पे मरी गई। पिंगला कहने लगी, पिया हाँ क्या बात है पिया, तुम भी रोते रहे हमारी याद में। भरथरी कहने लगे, पिंगला मैंने दुल्हन तो बहुत देखी, स्त्रियां तो बहुत देखी इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारी जैसी स्त्री नहीं देखी। मुझे बहुत घमंड है पिंगला, तुम धन्य हो। समय गुजरता गया। महाराज और महारानी पिंगला दोनों बड़े प्रेम से उस आंगन में रहने लगे। महाराज भरथरी एक दिन सभा में बैठे हैं। अचानक उस सभा में खाते पीते घर का एक नौजवान व्यक्ति महाराज भरथरी की सभा की तरफ चला आ रहा है। महाराज की सभा में एक नौजवान व्यक्ति नौकरी की तलाश में आगे बढ़ा।
मंत्री जी ने देखा तो पकड़ के महाराज के सामने ले आए। कैसे घूम रहा है भाई? जवाब दिया, महाराज मैं नौकरी की तलाश में आया हूं, क्या यहाँ पे नौकरी मिलेगी? अरे भैया यहाँ नौकरी मिलेगी। क्या करोगे नौकरी करके? नौकरी करके क्या करोगे? नौकरी करके क्या करोगे? नौजवान व्यक्ति कहने लगा, महाराज नौकरी करके हम अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं, अर्थात यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। महाराज मैं नौकरी करके बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, अमीर आदमी बनना चाहता हूं। तो इसका मतलब हम नौकरी ना करें? शादी अभी नहीं हुई, नहीं हुआ। मंत्री कहने लगे, ठीक है चलो महाराज के सामने चलो। मंत्री उस नौजवान व्यक्ति को लेकर के महाराज भर्तरी के सामने आए, दोनों हाथ जोड़े। मंत्री कहने लगा, महाराज की जयकार हो। क्या बात है? ये क्या है ये? अरे ये है क्या? अरे ये कौन है? कहां से आए? कहां जा रहे? क्या क्या बात क्या है? बेटे इधर आओ। मंत्री से बुलाओ। इस नौजवान व्यक्ति को बुलाओ। क्या नाम है तुम्हारा? जवाब दिया, महाराज मेरा नाम अश्वपाल है। क्या अश्वपाल? हाँ। नौकरी की तलाश में आए हो? मंत्री जगह खाली है। क्या मतलब जगह खाली है? कोई बात नहीं, उसे हटा दे, इसकी भर्ती कर ले। अश्वपाल नौकरी हमारे यहाँ करोगे, उसके बदले में क्या चाहिए तुम्हें? बस। ए मंत्री, इसकी नौकरी पक्की। मेरी बात तो सुन। देख ये नौकर अच्छा है, देखने में हष्ट पुष्ट बलवान, तलवार भी इसके पास है। और मेरी बात सुन, ये फ्री फ्रेंड में मिल गए, इसकी तनख्वाह भी कुछ नहीं, केवल रोटी खाएगा। मेरी बात सुन, देख ये अपना काम करेगा, बदले में केवल रोटी खाएगा, ठीक? और एक काम करते हैं, ये देखने में बलवान है, क्यों ना इस नौकर को मैं अपने महल की रखवाली के लिए कर दूं? क्यों?
ऐसा है, तुम हमारे मंत्री हो, सेनापति हो, हैं? और ये नौकर इसको केवल हम अपने महल के दरवाजे पर लगा देंगे, ये वहां पहरेदारी करेगा, और जब हमारे महल के दरवाजे करेगा, पहरेदारी करेगा, वहां हमारी महारानी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अरे कुछ नहीं होगा, नौकर है ये। मंत्री जाओ, अस्पताल को ले जाओ, हमारे महल के दरवाजे पर इसको लगा दो, ये पहरेदारी करेगा। साथियों, इधर महारानी पिंगला महलों में है और दरवाजे पर मंत्री ने ले जाकर के अस्पताल को खड़ा कर दिया और कहा, देखो अस्पताल, ये हमारे महल का गेट है, तुम इसी गेट के चारों तरफ पहरेदारी करोगे, इसका मतलब हमारे महलों में कोई बाहर का व्यक्ति ना आ पाए। महारानी अंदर महलों में आराम से बैठी हुई, नौकर अस्पताल को दरवाजे पर लगा दिया, बेचारा दरवाजे पे कहीं इधर घूम रहा है, कहीं उधर घूम रहा है, हाथ में तलवार है। अरे अस्पताल महिलन ते हुई के घोड़ा सवार, एक तो नौकर है राजा को, दूसरे रूप अस्पताल महल के दरवाजे पर घूम रहा है, पिंगला अपनी महलों में है। एक दिन पिंगला अपने महल के ऊपर बिल्कुल छत पे चढ़ गई और अंटा पर खड़ी होकर के एक दिन पिंगला ने जब अस्पताल को घूमते हुए देखा, अरे रानी पिंगला महल में ठाड़ी, जैसे देखो नगर बसार, अरे रूप देखेंगे आज नौकर को, रानी रह गई आंखें फाड़। याद रखना अमर दोस्तों, ये वही औरत है, वही पिंगला है जो एक दिन अपनी पति की झूठी बात पे मर गई, और वही पिंगला आज क्या करने जा रही है। पिंगला ने जैसे ही अपनी छत से अस्पताल को घूमते हुए देखा, मन में सोचने लगी वो पिंगला, आहा कितना स्मार्ट बंदा है ये, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अरे ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी करें, अरे शादी भाई भरत जी के संग मन के नाय मिले भरता। पिंगला ने एक दिन अस्पताल को घूमते हुए देखा, सुंदर चेहरा अस्पताल का, हाथ में तलवार, अश्व पर सवार, जैसे ही उस नौजवान को देखा, पिंगला के हृदय में विचार आई, आहा कितना सुंदर नौजवान है, इसके आगे हमारे महाराज भरतरी दो पैसे के नहीं लगते। एक तो बनो बनो करिया लोखटा है, देखने में सुंदर नहीं लगत,
और पिंगला क्या सोचने लगी कि मन में सोच उठी नारी, मोय मन के न मिले हमारे पिया मिल में, लेकिन मन के नहीं। पहले हमें देखो फिर हमारे पिया देखो। यानी अंटा पर खड़ी हुई विचार कर रही है। उस असपाल को देखने के बाद सोचने लगी वो स्त्री, मन में सोच मोय मन के न मिले भरता। पंकजू मुझे मेरे पिया मन के नहीं मिले। कैसे? पहले हमें देखो फिर हमारे पिया देखो। हम कितनी गोरी गोरी सुंदर हैं। हमारे पिया देखो करिया लुकटा दारे। मैं गोरी पति करिया, मैं गोरी पिया करिया। एक काम करे नहीं ढलक, अरे नहीं मिले मेरे मन के भाई जीवन की ख्वाहिश, मन के न मिले पिंगला कहने लगी मेरे पिया मुझे मन के नहीं मिले। क्या बात हो गई पिंगला? पिंगला अब ऐसे कर रही है, ब्याह करो तब बना दे। जब जोड़ी बनी ना है। कहो राजीव कैसे रहे पिंगला बोली, महाराज अगर हमारे संग कहीं चले तो देखने वाले पता क्या कहते हैं? जा कोई ना काजे इनकी पत्नी है, जा कात जे है इनकी बाप है। कहो राजीव कैसे संग जाए तो लगे पिताजी, अरे कहा देखेंगे करी शादी, अरे अब उमर बारी मन के मिले महारानी पिंगला अंटा पर खड़ी होकर के विचार करती रही। नीचे उतर आई, दरवाजे पे पहुंची, असपाल को आवाज लगाई, ए नौकर प्लीज कम हियर, मेरे पास आओ। अरे खाते पीते घर की हैं। नौकर सामने आया, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, आदेश करिए महारानी। नौकर को किस लिए याद किया? पिंगला बोली, कौन हो तुम?
क्या नाम है तुम्हारा? जवाब दिया महारानी मेरा नाम असुपाल है। अच्छा, देखने में बहुत सुंदर लगते हो। महारानी क्या बोली? मुझसे कुछ कहा नहीं। नौकर हाथ जोड़े खड़ा है और नौकर को जब करीब से देखा महारानी के दिल में आहा नई नई विचार। अरे असुपाल को देखी खुशी महारानी को छाई। जन पलिका दयो नवाई भाग के पंखा। जैसे ही असुपाल को बिठाया, असुपाल खड़ा हो गया, कहने लगा महारानी ये क्या कर रही हो? महारानी महारानी करने लगी कहने वो समय राम वो समय। क्यों महारानी? ये आपको शोभा नहीं देता महारानी, आप महारानी है मैं नौकर हूँ। महारानी कहने लगी ये नौकर यहाँ बैठ। नौकर कहने लगा नहीं महारानी मैं यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ, मेरी जगह तो जमीन पे है। अरे मैं जब तुझे अरे इधर बैठो। कलाई पकड़ी महारानी ने। अरे कलाई पकड़ी महारानी ने, नौकर को अपने पास बिठा लिया। नौकर कहने लगा महारानी मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। क्यों? महाराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे असुपाल को देखी खुशी महारानी को छाई। जन पलिका दो नवाई भागी के पंखा में। पिंगला बोली असुपाल से असुपाल महाराज आज से तुम ही मेरे महाराज हो। असुपाल कहने लगा नहीं नहीं महारानी इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। महारानी मैं नौकर हूं, मैं तुम्हारा महाराज कैसे बन सकता हूं? पिंगला कहने लगी है नौकर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तेरी खाल खिंचवा लूंगी। मैं महाराज को कुछ भी कह दूंगी, मैं तेरी खाल खिंचवा लूंगी। इसलिए अगर तू चाहता है सही सलामत रहे तो मेरी बात मान। आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ मेरे महाराज। अरे प्यार कियो पिंगला रानी बन लई मोहब्बत जोड़ी खुशी दिलया सुबह। महारानी असुपाल से प्रेम करने लग गई। असुपाल ने एक बात कही महारानी मुझे एक बात का बहुत डर लगा रहता है। क्या क्या डर है तुम्हें? असुपाल कहने लगा महारानी ये जो तुम कर रही हो मेरे साथ ये ठीक नहीं है। आखिर तुम महारानी हो और मेरी क्या मजाल जो मैं इस महल के अंदर भी प्रवेश कर सकूं। मैं तो एक नौकर हूं और अगर महाराज को पता चल गया तो महाराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महारानी कहने लगी चिंता मत करो, आज से तुम मेरे महाराज हो। और सुनो अगर तुम्हें महाराज की चिंता है आने दो आज महाराज को, आने दो आज महाराज को। बताएं क्या करूंगी? सोबत में कलो दवाई दूंगी पर तुमको नहीं ठोकूंगा। महाराज आज आने दो पिया को, आज तुम्हारी सारी चिंता खत्म कर देंगे। सोबत में तुमको नहीं ठोकूंगा। असुपाल कहने लगे पिंगला अगर प्रेम करो तो नकली मत करियो, जो दिखावा वो प्रेम मत करियो। ऊपर कुछ और पेट में कुछ और। पिंगला बोली नहीं नहीं ऐसे हम चाहनहार नहीं।
असपाल कहने लगा, पिंगला आज तुम मुझसे प्रेम कर रही हो, कल को अगर मुझसे भी बढ़िया तुम्हें कोई और मिल गया तो? पिंगला बोली, लाख मिले तुमसे बढ़िया, तुम्हीं को मरे तुम्हीं को सलाहे, जो लेते रहे जग में तोले हम प्रीति की रीति निभाए। पिंगला ने असपाल को समझाया, लेकिन मेरा तो एक ही कहना है असपाल से, क्या? अरे प्रीति लाने की परदेसी की नैना कोई अरे प्रीति पड़ोसी की नैना वही पिंगला जो एक दिन अपनी पत्नी अपने पति की बात पे, झूठी बात पे मर गई, वही पत्नी आज असपाल के प्रेम में पागल हो गई। और जैसे ही पत्नी ने देखा हमारे पिया के आने का टाइम हो गया, अब तुम जल्दी जाओ, यहाँ से जाओ, हमारे पिया के आने का टाइम हो गया, जल्दी जाओ। असपाल भागता ही रत्ता बनी, असपाल चले गए, तब तक महाराज भरतरी आ गए। जैसे ही मौत आए, वे तो जय जानता थे जो दुनिया में हमारी सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री पिंगला है। ये मेरी वही पिंगला है जो एक दिन मेरी झूठी बात पे मर गई। मेरी स्त्री मुझसे बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। पिंगला आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। पिंगला कहने लगी आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। हाय दोनों बैठ गए, आपस में बात करने लगे। पिंगला ने भोजन लाके दिया, भोजन खिलाया, महाराज सो गए, लेट गए। अब पिंगला बोली पिया लेट जा, तुम्हारी सेवा करते हैं। भरतरी लेटे हैं, पिंगला पैर दबा रही है, पैर। पिंगला पैर दबाए रही, क्यों ऐसा ना हो, गलोई दबाए दे, क्यों वायदा करके आई थी। पिया के पैर दबाए रही, हारे थके मौत सोई गए, बिन जानी ना पाई का बहु। भरतरी सो गए, पिंगला ने देखा पिया सो रहे हैं। पिंगला चुपके से वहां से निकली, अपने यार असपाल से मिलने चली गई। असपाल से मिलने चली गई, मौतू घर में ही सोता रहे, बिन्ने कुछ जान ना पाई। और जैसे ही बुरारो भो, पिंगला वहां से चली आई, महल में घुस गई, पिया के पास आके चुपके से लेट गई, बिन्ने कुछ जान ही ना पाई। लेट गई, थोड़ी देर के बाद उठ के बैठ गई, तब तक सुबह हो गया। भरतरी उठ करके बैठ गए। अरे पिंगला, पिंगला मेरी प्यारी पिंगला, पिंगला क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आई? पिंगला कहने लगी पिया तुम्हारे पैर दबाती रही, तुम तो सो गए, मुझे नींद नहीं। हाँ पिंगला मुझे मालूम है, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। पिंगला तुम कितनी अच्छी हो, मुझे मालूम है। पिंगला देखो पिंगला, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अगर इस दुनिया में मेरा कोई है तो वो तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पिंगला
पिंगला क्या मेरा कचहरी में जाने का टाइम हो गया? हाँ पिया जा, खबाए पे आएगी बनाता बरतरी कचहरी में चले गए, तब तक अस्पताल का टाइम हो गया। अस्पताल अपनी नौकरी पहरेदारी करने के लिए आ गया। अस्पताल आ गया, अब दरवाजे पे को पहरेदारी करे, वो तो पहरेदारी घर में हो रही। दोनों लोग बैठे अपने प्रेम से बातें कर रहे। ये अस्पताल भी चक्कर में आए, कचो हमें मालूम होते। और हमें तो इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आया जो चक्कर में ना हो। हर इंसान किसी ना किसी चक्कर में फंसा हुआ है। गुरुदेव ने ये गीत गाया था, सुनो यार दुनिया के चक्कर, और है हर कोई चक्कर में, सब एक दूजे के चक्कर में, दुनियादारी के चक्कर में। इस दुनिया में मेरे चक्कर ही चक्कर है। माँ बेटा से प्यार करे वो करे प्यार का चक्कर में, पत्नी पत्नी से बात करती लेकिन घूमे का चक्कर में। और सुनो, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, कोई रखवारी के चक्कर में, कोई परनारी के चक्कर में। मेरे कहने का मतलब है लोगों, जब दुनिया में मेरे चक्कर ही चक्कर हैं, हर तरीका के चक्कर है, कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी चक्कर में पड़ा है। कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, कोई रखवाली के चक्कर में, कोई परनारी के चक्कर में। और सुनो, कोई काम के चक्कर काट रहो, क्यों? वो घूमे काऊ चक्कर में, दिन रात मुकदमा बाजी है, सब लोग फंसे काऊ चक्कर में। और सुनो, कोई अपनी नारी भूल गए, क्यों? गुरुदेव कह रहे, कोई अपनी नारी भूल गए केवल यारी के चक्कर में, कोई पद से दूरी दूरी भागे केवल यारी के चक्कर में। महाराज भरतरी की प्राण प्यारी पिंगला आज बेऊ का चक्कर में। कहने का मतलब है अस्पताल तब तक महल में रहते हैं जब तक महाराज के आने का टाइम नहीं होता, और जैसे ही महाराज के आने का टाइम होता है अस्पताल वहां से चले जाते हैं। अब पिंगला का नाटक शुरू हो जाता है। अरे आ गए, आओ पिया, कितने थके गए तुम? पिया तुम सूकर चले जाता, पिया तुम लेट जाओ, पिया को लिटा लो।
पैर दबाने लगी, पिया की सेवा कर ली। मौदू ने कबू जाने पाई कि आखिर हमारी पिंगला कर का रही। एक दिन का समय है लोगों, अरे परस के थाली पकवान की महाराजा के धरिया। महाराज को भोजन करवाया पिंगला ने शाम को। उसके बाद क्या किया पिंगला ने, और लई बिजनिया मोर पंख की ढोलन लगी पद्मिनी प्यार। पिया तुम लेट जाओ ना, आज तुम्हें नींद क्यों ना आ रही? लेट जा, लेट जा मेरे अच्छे राजा। अरे मीठी मीठी बातें करके दिल में कपट पिंगला, हारे थके राज दरबार के राजा सोई गए। एक दिन आधी रात का समय हुआ, महाराज भरथरी जब सो गए, पिंगला ने क्या किया, अरे आधी रात हो को आई, नारी उठ गई बजनी बाली पायल लेके सोहातन ने अरे पिंगला ने अपने पैरों की पायलें निकाल के हाथ में पकड़ ली। कहीं ऐसा ना हो लोग हमारी पायलों की आवाज सुन के उनको ये पता चल जाए कि कोई औरत यहाँ से जा रही है। अरे यशपालई का इंतजार में भज के लोग ही घोड़ा लेके महारानी लई जंगल की सीरी लगा। अरे पूरी रात रुकी पनखड़ में, मुर्गा ने पहक छोड़ दिया। सोई भोर भोरा बहुत जंगल में उठ के भजन पिंगला। जैसे ही भोरारा हुआ है, मुर्गा ने आवाज लगाई, पिंगला सोचने लगी अब सुबह होने वाला है। पिंगला जंगल से भागी महल में पहुंच गई, जाकर के अपने प्रिया के पास लेट गई। मौदू ने लला का जान नहीं पाई। अरे भूप भरथरी का छोटा जानी धोखा देते बिहार। अरे भाव भोरा नो जब आंगन में ठानी भाई पिंगला। जैसे ही सुबह हुआ, महाराज खड़े हुए, बोले पिंगला। हाँ प्यारी। पिंगला कहने लगी महाराज उठो, कुल्ला दतून करो, नहाओ, भोजन तैयार हो गया है। मौदू बेचारे तो ही काम है, सवेरे को उठे, कुल्ला दतून करो, भोजन ग्रहण करो और तलवारें उठाई और कचहरी में चले गए। पिंगला मैं जा रहा हूँ, जाओ
पिंगला जाओ ऐसा करियो देर में आओ तो जल्दी जल्दी आ जाओ करियो। हाँ ठीक है पिंगला। महाराज चले गए। एक दिन की क्या ये रोज का नाटक बन गया पिंगला का। अब महाराज चले जाते हैं, अश्वपाल आ जाता है। ये प्रेम रोग ही ऐसा है, क्या करें। अरे प्रेम बुरी जंजीर पीर तुम झूठ मती मानो। ना जाति कछु पेश बुरी बीमारी जाए जानो रे हमेशा दिल पे दिल धड़के। बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़पे रे हराम खाना पीना होवे। अरे दिल में परे न चैन रात को नींद न आवे। दोनों का ये रोज का नाटक बन गया। अश्वपाल ने एक दिन कहा देखो पिंगला, अब हम रोज रोज यहाँ नहीं आएंगे, अगर तुम्हें हमसे मिलना है तो तुम हमारे ठिकाने पर आ जाया करो, हवेली पे आ जाना। पिंगला कहने लगी महाराज अब वहां तो फिर रात में लला पर नारी बिस की कटारी बिनते गागा कर डाले। पर नारी बिस की कटारी देखा आजकल इस दुनिया में क्या हो रहा है। आजकल के नौजवान को पढ़ना प्यार। आजकल के नौजवान को पढ़ना प्यार, लेकिन बुद्धि से ना कोई सोचे। जब भी सकी बुद्धि बिनते का घायल कर डाले। पर नारी बिस की कटारी एक बात और भी है, पर नारी बीमारी ऐसी जो गले से लग जाए। ये प्रेम चुम्बक फेल है जाके आगे। चुम्बक को अगर छुटाओ तो छुट जाती है, लेकिन प्रेम की बीमारी नहीं छुटती। गोली लग जाए मूड कट जाए, मगर जब बीमारी ना छुटे। पर नारी बीमारी ऐसी जो गले से लग जाए। रात दिन सोबत और जागत, लेकिन चैन न आवे। पड़े पड़े तरसावे। पर नारी बिस की कटारी बिनते का घायल कर डाले। पर नारी बिस की कटारी
यशपाल ने कहा देखो पिंगला, अब हम यहाँ नहीं आया करेंगे, अगर तुम्हें हमसे मिलना है तो हमारी हवेली पे आ जाना। पिंगला अब मैं जा रहा हूं, लेकिन पिंगला आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पिंगला कहने लगी महाराज तुम जा रहे हो, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है। यशपाल ने पिंगला से कहा प्यारी हम जा तो रहे लेकिन हमारा दिल तो तुम्हारे ही पास नहीं। पिंगला बोली हमारो तो खाली खलंगा धरो, आत्मा तो तुम्हारी तीर है। दोनों जब एक दूसरे से जुदा हुए, हाथों में हाथ डाल लिए, यशपाल पिंगला से बोले प्यारी अब तुम कब आओगी? पिंगला बोली जब टाइम मिलेगा तब आएगी। प्यारी तुम आओगी नहीं, तुम्हारे बिना हमें अच्छा नहीं लगेगा, और जब तक तुम आओगी नहीं हम तुम्हारी इसी तस्वीर को दिल में बसाए बैठे रहेंगे। यशपाल पिंगला से बोले पिंगला तुम जल्दी आना, क्योंकि तुम्हारे बिना अब मैं भोजन भी नहीं करूंगा। बोले हैं यशपाल पिंगला तुम जब तक नहीं आओगी हम तुम्हारे गम में तुम्हारी याद में बैठे रहेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि बैठ के गम की तन्हाइयों में फिर तेरे बारे में सोचा पिंगला। तुम चिंता काहे करते हो, काहे परेशान हो? बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा पिंगला। सामने रख के तस्वीर हाय हाय, सामने रख के तस्वीर उसे जी भर के देखा हाथों में हाथ डाल लिए पिंगला से यशपाल बोले प्यारी जल्दी आना, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सामने रख के तस्वीर तेरी उसे जी भर के देखा और नाम लिख के हथेली पे तेरा, नाम लिख के हथेली पे तेरा याद आने पिंगला बोली महाराज अब जाओ, उनको टाइम होते। यशपाल बोले चले जाए, रुक जा, पहले तुम जा बताओ, आयो जल्दी। नाम लिख के हथेली पे तेरा याद आने पे चुमा करे, और जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना तेरी याद
अश्वपाल को समझा दिया, कोई बात नहीं तुम जाओ, चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आऊंगी, जाओ। अश्वपाल वहां से चले गए। अब पिंगला, जाओ ना, अरे जाता के। एक दिन पिंगला आधी रात पे पिंगला ऐसे ही एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हमेशा अश्वपाल से मिलने जाती रही। एक दिन महाराज भरथरी के भैया विक्रम ने जाकर के घोड़ों को देखा, घोड़ों की सेवा करने वाले जो उनके कारीगर लोग थे उनको देखा। विक्रम ने सिपाहियों से कहा, क्यों सिपाहियों, ये हमारे घोड़ा थकते जा रहे हैं, क्या बात, इनको खिलाते पिलाते नहीं हो? सिपाहियों ने कह दिया, महाराज महारानी रोज रात में आती है और एक नया घोड़ा लेकर के जाती है। विक्रम बोले, कहां जाती हैं? सिपाही बोले, मुझे ये नहीं मालूम कहां जाती हैं, लेकिन जाती हैं रात में, इसीलिए ये घोड़ा थकते जा रहे हैं। विक्रम कहने लगे, चिंता मत करो, आज रात में हम छिप करके देखेंगे आखिर मेरी भाभी रात में कहां जाती है। और पिंगला का तो रोज का काम हो गया, मौदू आए, खबा पे आएगा, लिटाता हूं। महाराज भरथरी आए, पिंगला ने दूर से कलाई पकड़ी, पलंग बिछा हुआ है, अब बैठो। लिटा लो, कसुदेन लो, पैर दबाए, पंखा की हवा करी, महाराज सो गए। अब महाराज सो गए, अब उनका तो रोज का टाइम फिक्स था। जैसे ही महाराज सोए, बिन टाइम देखो उठ के चली अपने यार अश्वपाल से मिलने भाभी जी जा रहे। होई आई जब रात, पति को साथ छोड़ गई भाई, अरे अश्वपाल से मिलने को जब नारी पिंगला अरे बड़ी के चली अगारी पिंगला नारी खुशी इधर पिंगला आधी रात के समय पे जैसे ही अश्वपाल से मिलने के लिए चली है, अस्तबल में पहुंची, घोड़ा निकालने के लिए वहां विक्रम पहले से ही छिपे बैठे। अरे बड़ी के चली अंगारी पिंगला नारी खुशी की लच्छाई, देखी विक्रम ने आई गई भौजाई, देखी विक्रम ने आई गई भौजाई। जैसे ही घोड़ा लेने के लिए भाभी जी आगे बढ़ी, विक्रम ने आवाज लगाई, ठहरा भाभी। विक्रम कहने लगा, भाभी जी ये गाड़ी क्या कह रही है? रात्रि का 1 बजा है और तुम हमारे भैया को सोता हुआ छोड़ करके मेरे भैया को धोखा देके रात में कहां जा रही हो? इसीलिए हमारे भैया कमजोर होते जा रहे हैं, हमारे भैया सूखते जा रहे हैं, तुम मोटी होती जा रही। चिंता मत करो भाभी, सुबह जब होगा तो हम भैया से बात करेंगे।
सुबह होगा तो भैया से बात करेंगे। भाभी ठीक नहीं है ये सब जो तुम कर रही हो, चुपचाप यहां से चली जाओ। पिंगला मन में समझ गई आज जो है हमारी पोल पट्टी खुल गई। तो होई मन में मन ही न पिंगला लौट घर को लौट आई घर। अस्पताल से मिलने नहीं गई, वापस लौटे आई। अब देखो इन औरतों में कितने चरित्र भरे होते हैं। अब गुण तो एक भी नहीं होता है, जितने भी होते हैं इनके अंदर सब गुण ही गुण है। आहा पिंगला, ये वही पिंगला है। अब देखो आगे क्या हो रहा है। अरे होई मन में मन ही न पिंगला मधु सोते ही उन्हें ना जान पाई का वेरो रात में। अरे अपने पति के पास में गिर गई बस खाई। अब देखो पिंगला लौट तो आई, अपने पिया के पास में बैठ गई, नींद ना आई। अब नींद आवे कैसे, विचार कर रही है मेरे देवर ने मुझे देख लिया, कल वो अपने भैया से कह देगा, पता नहीं कल मेरे साथ क्या होगा। कौन आए होती है हमें बागी खाल के जवाई दी। पिंगला ने अपनी फिल्म बनाई, सोचने लगी सुबह पिया को जगाऊंगी, उनसे कह दूंगी तुम्हारा भैया मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। महाराज नारी ने दिल में करो विचार, रात रात में जा विक्रम को तेरी जान से मारे। पिंगला ने अपने कपड़ा नोचे, उल्टे सीधे वस्त्र कर ले, बाल बिखराए ले। सैया पूछे जाओ लिया राजा पूछे जाओ लिया अब उसने अपना चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। चुपचाप आकर के अपने पिया के पास बैठ गई, सब वस्त्र उसने उल्टे सीधे कर लिए, फाड़ लिए, बाल इधर उधर कर लिए। हाँ उसने अच्छी तरीका से फिल्म बनाई। तब तक सुबह हुआ, महाराज उठ के बैठे। अरे पिंगला, पिंगला, अरे प्यारी क्या बात है, तुम्हें नींद? अरे एक एक गाल नौनो मन को कर लो, आँखी बड़ बड़ कर ले, जा मालूम हो रही जो पूरी रात रोई हूं। अरे पिंगला क्या हो गया तुम्हें? अब पिंगला ने अपना नाटक शुरू किया। अब बोली, हमें जा बताओ, तुम हमारे संग ब्याह करके आए, तुम अपने लिए हमारे संग ब्याह करके लाए थे या अपने भैया के संग? क्या कहने का मतलब क्या है? पिंगला बोली, जा बताओ, हम तुम्हारी पत्नी बने कि पूरे गांव की पत्नी बने? बात क्या है? अरे बात क्या है बोलो।
पिंगला कहने लगी पिया मेरी बात सुनो, रहियो भैया के संग रे। क्यों? धद्दो जवान पे पानी, यही तो चरित्र होता है। समझ गई हमारे देवर आते ही होए और बिन की गवाही लग न पाए ता से पहले हम ही भाई फिल्म बनाए ले। विक्रम नहीं पहुंच पाए ता से पहले ही पिंगला ने महाराज भर्तरी को समझाया। बोले सुनो महाराज, तुम्हारा भैया है ना, हाँ वो मुझे अपनी औरत बना के रखना चाहता है। क्या? हाँ। और सुनो पिया, मैं यहां से जा रही हूं, मैं उसकी दुल्हन बन, मैं पूरे गांव की औरत बन के नहीं रह पाऊंगी। मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया था, तुम्हारी पत्नी बन के आई, अब तुम जहाँ सोचोगे हम पूरे मोहल्ला की औरत बन के रहे, हमारे कब्जा से बहरा ना। हम भैया जा रहे अपने घर है, देखो हमें ऊपर जोर झंडा तैयार कर लो और तुम भैया दोनों प्रेम से रहो। बोली रहियो भैया के संग रे, ना फांसी दे मर जाए। भर्तरी बोले बात क्या है पिंगला? रहियो भैया के संग रे, ना फांसी दे मर जाए। ना कल सवेरे मई के जाए, लौट कब हुए। महाराज के घर में जीना पाऊंगी, पूरे गांव की औरत बन के रहना पाऊंगी। औरत के प्यार में अंधे राजा समझ नहीं पाए, औरत के प्यार में अंधे राजा समझ नहीं पाए। महाराज भर्तरी बोले पिंगला रो क्यों रही हो? अरे अगर बात क्या है, क्या मेरे भैया ने कुछ कह दिया? पिंगला बोली उसकी बहुत नजर खराब है। क्या? हाँ वो मुझे जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाना चाहता है। आने दो मेरे भैया को। तोले विक्रम पहुंची है। विक्रम सोच जा रहे अपने भैया के पास जाए और रात बारी बात अपनी भौजाई की अपने भैया को बताएं। विक्रम सोचते ही चले जा रहे, तब तक बा ने पूरी फिल्म बनाए दी। विक्रम जैसे ही गए, दोनों हाथ जोड़े और महाराज भर्तरी से बोले भैया, ओ भैया ये ना एक बात तुम्हें बताए का है। विक्रम भर्तरी को एक कुछ बताना चाहते थे। भर्तरी कहने लगे अरे विक्रम क्या कहना चाहता है? विक्रम कहने लगे भैया भैया ये तुम्हारी जो स्त्री है ना, ये ठीक नहीं है। हमारी स्त्री ठीक नहीं है कि तेरी नजर ठीक नहीं है? क्यों रे? विक्रम कहने लगे नहीं नहीं भैया, अरे कैसी बात आप करते हो? मैंने भाभी को रात में जाते हुए देखा। तब तक पिंगला आगे बढ़ी, देख लिया महाराज ये उल्टा मुझे दोष लगा रहा है, तुम्हें मालूम है हम कैसे? भर्तरी कहने लगी तो चिंता मत कर पिंगला, मुझे मालूम है। अरे विक्रम तू हमारी सीता जैसी औरत को दोष लगा रहा है? ये वही औरत है जो एक दिन मेरी झूठी बात पर मर गई, और तू इस दूध की धुली हुई औरत को दोष लगा रहा है। पिंगला बोली महाराज मुझे मालूम है तुम अपने भैया से कुछ नहीं कहोगे, हम जा रहे। भर्तरी बोले पिंगला पिंगला रुक जाओ, कहां जा रही? तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे।
मुझे छोड़ के ना जाओ। इस विक्रम को ऐसा मजा चखाऊंगा जिंदगी भर याद रखे। कोड़ा कहाँ है? ये तुम्हें पत्नी बनाना चाहता है। पिंगला बोली महाराज ये जबरदस्ती मुझे अपनी औरत बनाना चाहता है। चिंता मत करो, हम अपने भैया की खाल खींच लेंगे। महाराज आगे बढ़े। ए विक्रम इधर आओ। क्या कहा? मेरी औरत रात में मिलने जा रही है। मेरी पतिव्रता औरत को दोष लगा रहा है। मेरी पतिव्रता स्त्री, मेरी पतिव्रता स्त्री को धोखे वाली औरत बता रहा है। अरे विक्रम समझ गए हमारी भौजाई ने उल्टी बात कह दी, अब ये हमारी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। भरथरी ने विक्रम से एक बात कही, सुन तू मेरा भैया लगता है, मेरे जी में तो ऐसा आता है तेरा गला काट दूं, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि अगर तुझे मारूंगा ये समाज कहेगा कि एक राजा ने अपनी औरत के चक्कर में भैया को मार दिया। खैर मैं तुझे जिंदा छोड़ देता हूं, जान से नहीं मारूंगा। अब तू जा, अगर मेरा भैया है तो आज से इस राजधानी की तरफ कभी आंख उठा के मत देखना, चला जाए यहां से, कभी लौट के मुझे अपना मुंह मत दिखाना, जा यहां से। विक्रम समझ गए जे सब भौजाई की करामात है, भैया तो हमारे अंधे हैं जब मौदू कहा करे। लेकिन जब विक्रम चलने को तैयार हुए तो विक्रम ने दोनों हाथ जोड़े अपने भैया भरथरी से एक बात कही, भैया तुम तो भौजाई के झूठे प्रेम में पागल हो गए, इसलिए तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रात दिन सोबत जगत खात पियत उठत बैठत चलत फिरत भाभी नजर आई रही। लेकिन भैया अब हम तो जा रहे, कोई बात ना, लेकिन भैया तुम अपनो ख्याल रखियो। सोई भैया के पाई के शीश झुकाई चलो मलधारी, भैया के बीच में बन गई रे के भाभी नागिनकारी। कितना सुंदर दूध था, इस खटाई ने दूध को फाड़ दिया। विक्रम ने जाते ही जाते आवाज लगाई, भैया निक रखियो अपनो ध्यान, लिए जान की नारी तुम्हारी। इतनी कह के बन गऊ बलधारी, इतनी कह के बन गऊ बलधारी। विक्रम को इस पिंगला ने अपने भैया से अलग करवा दिया। विक्रम जा रहा है और इधर विक्रम जा रहा है, उसके दिमाग में एक बात गूंज रही है विक्रम के, क्या? अरे ऊपर वाले तेरी कैसी लीला है, विधना तेरी गति निराली है, तूने घर करवाई तो खाली है। तूने नजर मेरो शासन हुई विक्रम चले गए। और इधर विक्रम जब चले गए, महाराज भरथरी अपनी पिंगला के साथ बड़े प्रेम से महल में इस तरीका से जिंदगी यापन करते रहे। एक दिन क्या हुआ, महाराज को सुला करके
महाराज को सुला करके पिंगला जो हती सो अपने मित्र अश्वपाल से जब मिलने गई है रात में, और उसने जाकर के अश्वपाल से एक बात कही। अश्वपाल ने जवाब दिया, पिंगला आज तुझे बहुत देर हो गई, क्या करती रही? पिंगला कान लगी, हो समय रहा हो समय, तुम्हें पता है हम कितनी मुश्किल से निकल के आए पाता, अब बे मौदू सो तना है जगी याद रहा। पिंगला बोली, नाराज काहे हुए रहे? ओए नाराज मती हो। अरे अरे सुनो तो तुम अगर नाराज हो जाए फिर हमारो को ठिकानो है। ये सुनो अब क्या कह रहे, नाराज मत हो यो हमसे कब आऊं। और क्या बोली पिंगला, जो तुम कहो करे हम सोई, दर दर की ठोकर पर तुम बिना नाए नहीं जवाब दिया पिंगला ने, तुम्हारे बिना अब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, मुझसे कभी नाराज मत होना। जो तुम कहो करे हम सोई, दर दर की ठोकर